और सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर ही है। लगातार दिन ब दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इस बीच वैक्सीन को लेकर, खासतौर पर वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी जो वॉर है वो तेज हो गई है। यहां आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब ऐसे कई राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। मुंबई में भी वैक्सीन की कमी की खबरें जो आ रही है उसके चलते वैक्सीनेशन ड्राइव कई जगह रोकनी पड़ी है और ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। महाराष्ट्र में वैक्सीन के डोजेस के शॉर्टेज के चलते धीरे धीरे कई सारे सेंटर बंद हो रहे हैं। वहीं कुछ सेंटर अभी भी बंद होने के कगार पे पहुंच गए हैं। मैं इस समय मुंबई के मलाड के एक हॉस्पिटल के बाहर हूं। आपको दिखा सकता हूं कि हॉस्पिटल के बाहर इस तरह का एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि टेम्परेरीली आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन जो है वो रोका गया है और जैसे ही वैक्सीन जो पर्याप्त मात्रा में आती हैं तो यहाँ पर वापस वैक्सीन चालू हो जाएगी। हाँ, फिलहाल थोड़ा सा शॉर्टेज है। परसों से जो रूटीन जितने डोजेज़ आ रहे थे उतने नहीं आए हैं, तो डोजेज़ अभी कम है। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको प्रेफरेंस देके उनका सेकंड डोज अभी दिया जा रहा है। ओके, ये पहला डोज है? दूसरा सेकंड डोज है। सेकंड डोज है जी। ओके, तो इन्फॉर्म मिला कि बस बहुत शॉर्ट है तो आप जल्दी आ जाइए। बस 7 तारीख हम सोचेंगे 15 के बाद में जाएंगे, लेकिन बोला आज ही आ जाओ। कोई श्योरिटी नहीं है कि कब क्या आएगा, डोज कब आएगा, क्या आएगा। तो मतलब चलो भाई। दूसरा डोज की इनकी भले ही डेट थोड़ा सा वो थी, लेट थी, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि ये एक तरह से जिस तरह से इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंची है, तो शॉर्टेज को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का कोशिश है कि जल्द से जल्द जो उनका डोज जो बाकी है वो ले लें। लेकिन एक बात इन सारी चीज़ों से ये है कि मुंबई के कई सारे सेंटर्स में वैक्सीन डोज की कमी के चलते वो सेंटर्स बंद हुए हैं। लेकिन ये सेंटर्स किस तरह से जैसे ही वैक्सीन्स आ जाएंगे, वैक्सीन डोज आ जाएंगे, वापस ये सेंटर्स खुल जाएंगे। कैमरामैन अजय के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा से ही, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। सुबोध, अभी हम आपकी मलाड सेंटर से रिपोर्ट देख रहे थे जहां पर वैक्सीनेशन की कमी के चलते फिलहाल सेंटर को टेम्पररी बंद किया गया है। पूरे मुंबई की बात की जाए या पूरे महाराष्ट्र की भी बात की जाए, ये जो वैक्सीनेशन सप्लाई की समस्या है वो इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को काफी ज्यादा धीमी कर रही है। ये जो सप्लाई है फिर से चालू होने की उम्मीद कब है, कब मिलेंगी पर्याप्त वैक्सीन? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो बात कही जा रही थी, जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कह रहे थे कि सप्लाई के लिए अब उनके पास 2 या 3 दिन की वैक्सीन पड़ी है, उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमने देखी है। आज मुंबई में मैं जगह जगह के कोविड सेंटर्स पे गया हूँ तो कई जगह पे बंद थे, तो कई जगह पर बहुत ही किफ़ायती तरीके से जो डोज हैं वो दिए। जी, सुबोध से हम एक बार फिर से बात करेंगे। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट सुबोध ने अच्छे से देखी है, पूरा जो हालात है उसका जायजा लिया है अच्छे से। आपको बता दें, मुंबई में ही खाली अभी 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है, बेसिकली कोविड वैक्सीन है, उसकी कमी है। सुबोध, आपसे हम यही समझ रहे थे और आप बता रहे थे जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है वहां पर आपको वैक्सीनेशन की कमी की क्या सच्चाई मालूम चली है? एक बार फिर से दोहराएं अपना सवाल स्वाति। ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने देखी है उसमें वैक्सीनेशन की कमी की क्या सच्चाई आपको मालूम चली सुबोध? देखिए स्वाति, यहाँ पर मुझे जो मैंने ग्राउंड पे देखा वो वहाँ पे यही है कि जो बात कही जा रही है कि वैक्सीन जो है वो कम हो रही है, तो वो कई जगह पर दिखी। जैसे रिपोर्ट आई है कि करीब 71 सेंटर में से 25 सेंटर जो मुंबई के हैं वो बंद हो गए टेम्परेली क्योंकि वैक्सीन ना होने की वजह से। वहीं दूसरी तरह जब मैं कुछ कोविड सेंटर, जंबो कोविड सेंटर गया, एक तो दहिसर का जंबो कोविड सेंटर, वहाँ पर भी गया, तो मैंने देखा कि अब जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि जब से ये खबर आई है कि वैक्सीनेशन के जो वैक्सीन के डोज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो सकते हैं, तो अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। सेंटर
सेंटर्स पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। जहां पर 1500 का टारगेट है वैक्सीनेशन सेंटर को, तो वहां पर मैंने 3-3, 4-4 हज़ार लोग आकर के पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ दिखी कि जहां पर लोग उतना ज़्यादा अभी वैक्सीन को लेकर के उतने अवेयर नहीं थे, तो लोगों में और ज़्यादा भीड़ दिखी। वहीं दूसरी तरफ जहां पर लोगों के पास वैक्सीन होनी चाहिए थी, जैसे कि एक जो मलाड सेंटर जहां पे मैं हूं, यहां पर जो है पिछले 1-2 दिन से अभी तक वैक्सीन का जो डोज आते थे वो नहीं आए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगले 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो शुरुआत के 2-3 दिन हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों में एक अलग तरह की एक अफरा तफरी जैसी है कि लोगों को लग रहा है कि कहीं वैक्सीन ख़त्म ना हो जाए, इसलिए भी लोग भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन बात यही है कि जब हमने बात की है वैक्सीनेशन सेंटर से, तो उन्होंने ये बात तो स्वीकार की कि वैक्सीन अभी फ़िलहाल वैक्सीन डोज नहीं है, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही है कि आने वाले समय में ये वैक्सीन हो जाएंगे और वापस चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। जी स्वाति। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में अब लोगों को वैक्सीन देना है। 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र में हर किसी के लिए वैक्सीन ओपन हुई है। वैक्सीन की शॉर्टेज जो राज्य सरकार है वो बता रही है, खासतौर पर मुंबई का जायजा हमारे सहयोगी ने जब लिया, 1-2 दिन में समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश जारी है। लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना है कि चिंता की बात नहीं है, हम पूरी तरीके से सप्लाई चालू रखेंगे जिससे ये वैक्सीनेशन ड्राइव सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया सुबोध पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच जब कल प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और बातचीत जब पूरे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11 से 14 अप्रैल के बीच का जो ये वक्त है, ये जो समय है, उसको वैक्सीन उत्सव के तौर पर मंगाए। लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट करके दरअसल ये कहा कि जब कोरोना का संकट इस तरीके से चल रहा है, वैक्सीन की कमी एक गंभीर समस्या है, तो उत्सव कैसे मनाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इनफैक्ट सवाल पूछा कि देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन निर्यात करना क्या सही कदम है इस समय। राहुल गांधी का यह कहना है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को बिना भेदभाव के इस वक्त मदद देनी चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं, मुंबई समेत बाकी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू इसको कहने की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो संकट एक बार फिर से सामने आ रहा है वो है प्रवासी मजदूरों को लेकर। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के इस संकट के कारण प्रवासी मजदूर जो है वो शहर छोड़कर एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में खास तौर पर लॉकडाउन का डर प्रवासी मजदूरों पर एक बार फिर से हावी हो गया है और वो अपने गांव की तरफ वापस निकल पड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर है, उनसे जरा पूरी खबर और अच्छे से समझते हैं। समीर, लगभग 1 साल पहले कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी थी जब पूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगा था और लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन उनके अपने अपने शहरों में हुआ था। इस बार हालांकि लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ है, बहुत सीमित कर्फ्यू या सीमित रिस्ट्रिक्शंस ही हैं, उसके बावजूद प्रवासी मजदूर अपने शहरों की तरफ वापस जा रहे हैं। आपने क्या ग्राउंड रियलिटी देखी इसकी? जी स्वाति, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यों में खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में सख्ती बढ़ाई गई है, नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं, तो अब मजदूरों में इस बात का डर बैठ रहा है कि कहीं पिछले साल की ही तरह, साल 2020 की ही तरह कहीं लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठा ना लिया जाए, उसके बाद में उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाए। ये डर या ये जो आशंका के चलते बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अपने गांव का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं जिसमें ट्रेन के जरिए या फिर बस के जरिए ये मजदूर अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे तुरंत एक्शन जो लिया है वो कि आवाज में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। हम आपसे एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। और जो अभी इस वक्त हमें बात समझ में आ रही है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और 1 साल पहले जब मजदूरों का पलायन हुआ था उनकी अपनी दिक्कतें थी और बात यही हो रही थी कि किस तरीके से उनको सुरक्षित अपने घरों पर वापस पहुंचाया जाए। क्या इस बार ऐसे कोई बंदोबस्त हम देख पा रहे हैं? समीर, पिछले बार का सवाल अभी भी बरकरार है, क्या कोई बंदोबस्त, अगर मानिए मजदूर अपने घर वापस भी जाना चाहते हैं, यहाँ पर तो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी बंद हो गई है, इतनी ज्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशनों पर, क्या कोई हम ऑल्टरनेट बंदोबस्त देख सकते हैं कि अगर ये मजदूर वापस घर जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं बिना भीड़ बढ़ाए और बिना इस कोरोना संकट में के झमेले में फंसते हुए?
जी बिल्कुल स्वाति, आपका जो सवाल है इसका बड़ा जवाब भारतीय रेलवे ने देने की कोशिश करी है। रेलवे ने ये दावा किया है कि जितनी मांग रहेगी, मसलन अगर यात्रियों की संख्या और टिकट की डिमांड अगर बढ़ती है तो रेलवे तैयार है उतनी ही अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने के लिए। और जैसे जैसे किसी भी रूट पर वेटिंग लिस्ट बढ़ती है, 100 से ज्यादा वेटिंग लिस्ट बनती है, तो उस रूट पर ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेलवे तैयार है और उस तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो जो पिछले साल की तस्वीर बन गई थी कि स्टेशन पे बेतहाशा भीड़ थी, लोग बहुत मुश्किल से सफर कर रहे थे, वही तस्वीर दोबारा ना बन पाए, इसके लिए भारतीय रेलवे ने अपनी तरफ से जरूर कहा है कि वो क्लोन ट्रेन या अतिरिक्त ट्रेन चला करके जो यात्री डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जो यात्रियों की संख्या है, मसलन जो मजदूर है, जो प्रवासी लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में स्टेशन ना पहुंचे, इसके लिए भी रेलवे ने एहतियातन मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में कई स्टेशन पर आपने देखा कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। ठीक इसी तरीके का कदम दिल्ली में भी उठाया जा रहा है, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे ये जरूर मान रहा है कि ये जो लोगों की, यात्रियों की संख्या में एकदम से बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए फौरी तौर पे बंदोबस्त किए जाने चाहिए। हालांकि रेलवे इस बात से इनकार कर रहा है कि ये जो मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये रेलवे का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन तस्वीरें झुठला नहीं सकते कि तस्वीरें यही बता रही हैं कि राज्यों में सख्ती के चलते लोगों में इस बात का आशंका या डर बन रहा है, खासकर मजदूरों में, प्रवासी मजदूरों में, कि कहीं ये फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बन पाए। डर है कि शंका बरकरार है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। रेलवे जो स्टेशन है उन्होंने तो अपनी तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर ली है, लेकिन सिर्फ वही जरिया नहीं है समीर, जिसके जरिए जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। बस टर्मिनस पर बहुत बड़ी भीड़ देखी जा रही है, उसके जरिए जो मजदूर है वो जा रहे हैं, या बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स जैसे हमने पिछले साल देखा था उसके जरिए भी जो मजदूर है वो पलायन कर रहे हैं। अलग अलग लेवल्स पर किस तरीके के चेक पॉइंट है इसको लेकर? स्वाति, एक हिंदी में कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, यहाँ वही कहानी है। दरअसल पहले तो मजदूर जब अपनी तरफ से पलायन करते हैं तब सरकारी प्रशासन उठता है और उसके हिसाब से फिर अपने कदम उठाने लगता है। यही हाल आपने मुंबई में देखा, जब एकदम से लोग जो स्टेशन पहुंच गए, यात्रा करने लग गए। न्यूज एजेंसी ANI ने भी रिपोर्ट किया, हम लोग ने भी दिखाया। उसके बाद रेलवे ने कहा कि नहीं हम जरूरी ट्रेन चलाएंगे, हमारी तरफ से पूरा बंदोबस्त है। ठीक ऐसी कहानी बस स्टेशन पर भी है। जैसे ही बस टर्मिनल पे यात्रियों की संख्या बढ़ती है, वहां पर तुरंत सख्ती, फेस मास्क या फिर बिना टिकट यात्री जैसा जो कड़ा कदम उठा करके जो मजदूर अपनी बसों को लेकर के परेशान होते हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो वाजिब यात्री केवल वही सफर करेंगे और जो कोविड-19 नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे वही सफर कर पाएंगे। तो सख्ती दिखा करके जो मजदूर जो जाना चाहते हैं उनको तितर बितर किया जाता है। लेकिन अब जब ये समझ में आने लग गया है कि ये जो इस तरीके के सख्त कदमों से ये जो लोगों को रोकने की कोशिश है ये बहुत कारगर नहीं हो सकती है, अब जाकर के आप देखें कि रेलवे हो चाहे बस टर्मिनल हो, वहां पर अतिरिक्त बसों और ट्रेनों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि ये डिमांड को पूरा किया जाए। फिलहाल कोशिश यही है राज्य प्रशासन की तरफ से कि 2020 जैसी तस्वीर एक बार फिर से ना पनपे और लोगों को समझाने बुझाने की भी लगातार कवायद की जा रही है। रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, बस टर्मिनल पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि भीड़ ना बनाए, और अगर आप यात्रा करने चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जी स्वाति। बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ, तमाम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ कल एक बैठक की थी और उसके बाद संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि देश में पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं आने हम देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी डेंजरस मामला बढ़ रहा है, पिछले साल तो पर्याप्त नहीं थे, लेकिन इस बार क्योंकि काफी स्थिति को लेकर हम इक्विप्ड हैं, इसलिए वैसी स्थिति शायद ना आने पाए, इसलिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति लगाई गई है। और आपको बता दें कि देश में फिलहाल कोविड की स्थिति क्या है। लगातार दिन भर दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है, आंकड़ों के लिहाज से, नंबरों के लिहाज से भी और मौतों के लिहाज से भी। सबसे ज्यादा आपको बताते हैं, हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत से ही इस वक्त आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए 1,31,968 नए केस सामने आए हैं। 780 लोगों की जान गई है
हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 5 अस्पताल में भर्ती भी करा दिए गए हैं। अन्य डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। इन सभी डॉक्टरों को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर वो हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। बहुत ही हाई प्रोन जगह पर वो इस वक्त थे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी डॉक्टरों में माइल्ड सिम्टम है और कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। तो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए प्रशासन ने इस बार कैसी तैयारियां की है, अलग अलग राज्यों में किस तरीके के कड़े रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, लगभग हर राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मतलब रात को या तो 10 बजे से या तो शाम को 6 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक कई राज्यों में कर्फ्यू है, और या तो जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगाया गया है। देश में मुंबई, रायपुर, भोपाल समेत कई दूसरे शहरों में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है आज से। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर समेत राज्य के सभी शहरों और जिलों में आज से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं की आवाजाही, मतलब एसेंशियल सर्विसेज को छूट दी गई है और उससे जुड़े लोगों की आवाजाही भी चालू रहेगी। तो इस बार कोरोना पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो सब एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं, लेकिन इस बार का कोरोना बहुत ज्यादा वर्गों में भी फैल रहा है। मतलब बच्चों में कोविड इन्फेक्शन आना जो उनके अभिभावक है उनमें भी टेंशन डाल रहा है। इस बार का जो वेरिएंट है वो बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। नया साल वायरस हुआ और विकराल। बड़ों के साथ अब बच्चे भी हो रहे बेहाल। पुराने कोरोना से बच्चों को नहीं डर, लेकिन नया वेरिएंट मासूमों पर भी ढा रहा है कहर। देश में कोरोना का कमबैक कितना खतरनाक है ये तो रोजाना के आंकड़े देखकर आप जान ही चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना का जो नया डबल म्यूटेशन फैला है वो बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी भारी पड़ रहा है। नया वेरिएंट B1.617 बच्चों की इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है और वो रिसेप्टर्स के साथ मिलकर तेजी से उनके शरीर में फैल रहा है, जिससे वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना के चलते बच्चों की मृत्यु दर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक B1.617 से 1 से 16 साल तक के उम्र के बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 1 बच्चे में इसके लक्षण और इसका खतरनाक असर अधिक देखा जा रहा है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने तक की जरूरत पड़ रही है। एक्सपर्ट्स नए वेरिएंट के अलावा स्कूल, पार्क, मॉल्स और सार्वजनिक जगहों के खुलने को भी बच्चों में कोरोना के बड़े कारण के तौर पर देख रहे हैं। हार्वर्ड हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से संक्रमित होने के दौरान कई बच्चों में कोई लक्षण नहीं होते दिखते और कई बच्चे जो बीमार पड़ते हैं उनमें थोड़े बहुत लक्षण होते हैं। ये लक्षण बुखार, सर्दी, सूखी खांसी, पेट खराब होना, उल्टी आना, कुछ खाने का मन ना करना, थकान और भूख की कमी है। वहीं कुछ बच्चों को सांस लेने में परेशानी और शरीर पर रैशेज भी पड़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपके बच्चों में इनमें से कोई भी लक्षण पिछले 1-2 दिन में दिखे हैं और अब वो भले ही ठीक महसूस कर रहे हैं तो भी उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दीजिए और डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिए। बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बड़ों के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को अभी वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में बच्चों की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।